हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है वह उत्तर प्रदेश में 7 मार्च को संविदा पराई भर्तियों के बारे में है। तो ये जो भर्तियां होती है बिना परीक्षा के सीधी ये भर्तियां होती है और जिले वाइज ये भर्तियां होती हैं। अलग अलग जिले में अलग अलग समय पर ये भर्तियां देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इन भर्तियों के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए और किस प्रकार से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले की भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट sevayojanup.in पर जाना। उसके बाद रोजगार संगम पर क्लिक करके आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर आकर स्क्रॉल करते हुए कैप्चा एंटर करके स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे की ओर आना है। ये जो भर्ती है आपकी, ये आपके इंस्ट्रक्टर की भर्ती है पेंटर जनरल से। इसके लिए आपका पेंटर जनरल से CTI किया होना जरूरी है। व्यावसायिक शिक्षा से भर्ती आपकी 12 जनपद से 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी एज लिमिट है 40 वर्ष SC ST OBC के लिए दी गई है और इसमें आपको 23,600 आपको सैलरी मिलने वाली है। और अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हैं तो रिक्ति विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपकी इंस्ट्रक्टर की भर्ती है मैकेनिक्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिशियन एप्लीकेशंस की। और इसके लिए आपका मैकेनिक्स के अंदर CTI किया होना जरूरी है। व्यावसायिक शिक्षा विभाग से अमेठी जनपद से भर्ती है आपकी। 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 23,600 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है ये आपकी इंस्ट्रक्टर की भर्ती है और इसके लिए आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम में मेंटेनेंस के अंदर CTI किया होना जरूरी है। 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा विभाग में अम्बेडकर नगर से भर्ती है। 23,600 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है और 8 घंटे 58 मिनट के बाद आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, आपकी इंस्ट्रक्टर की भर्ती है वेल्डर की और इसके लिए आप 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वेल्डर इलेक्ट्रिशियन CTI आपका किया होना जरूरी है। व्यावसायिक शिक्षा विभाग से 12 जनपद से भर्ती है और इसके लिए आप 40 वर्ष की एज तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 23,600 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, आपके इंस्ट्रक्टर की भर्ती है IT लैब के अंदर। IT लैब टेक्नीशियन होना जरूरी है आपका और व्यावसायिक शिक्षा विभाग से अयोध्या जनपद से भर्ती 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको इसमें जो सैलरी मिलने वाली है 23,600 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी इंस्ट्रक्टर की भर्ती है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन की और इसके लिए जो आपकी योग्यता है आपका यानी 10th पास होना जरूरी है और RAC या CTI आपने किया होना जरूरी है। व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अंदर बांदा जनपद से ये भर्ती है। अगली जो भर्ती है और 18,700 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपकी इंस्ट्रक्टर की भर्ती है मेशन के अंदर। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। मेशन बिल्डिंग कांस्टेंट की CTI किया होना जरूरी है और व्यावसायिक शिक्षा विभाग से बांदा जनपद से भर्ती है। 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 18,700 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी इंस्ट्रक्टर की भर्ती है पेंटर जनरल से और इसके लिए आपका 10th पास होना, पेंटर जनरल CTI किया होना जरूरी है। व्यावसायिक शिक्षा विभाग से चित्रकूट जनपद से भर्ती है आपकी और 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 18,700 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी सर्वेयर की भर्ती है और इसके लिए आपका 10th पास होना तथा सर्वेयर CTI किया होना जरूरी है। व्यावसायिक शिक्षा विभाग से महोबा जनपद से भर्ती है और इसके लिए आप 18,700 सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी अकाउंटेंट की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा से और ये बांदा जनपद से भर्ती 15,495 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी स्वीपर की भर्ती है। इसके लिए आपकी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई। नगर निगम में ये भर्ती है आपकी मेरठ जनपद में 12,686 आपको सैलरी मिलने वाली है और 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो एजुकेटेड नहीं है तो आप इसके लिए फॉर्म भरवा सकते हैं और उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपके इंस्ट्रक्टर की भर्ती है कॉस्मेट्रोलॉजी और बेसिक कॉस्मेटोलॉजी हेयर एंड स्किन केयर के अंदर और इसके लिए आपका 10th पास होना तथा हेयर एंड स्किन केयर या CTI किया होना जरूरी है। व्यावसायिक शिक्षा विभाग से हमीरपुर जनपद से भर्ती है आपकी और 14 मार्च तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 18,700 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली भर्ती है आपकी प्लम्बर की भर्ती है। इसके लिए आपका प्लम्बर से CTI किया होना जरूरी है। व्यावसायिक शिक्षा विभाग से अयोध्या बाराबंकी और अम्बेडकर नगर जनपद से भर्ती है। 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसमें जो आपको आपकी एज लिमिट है SC ST OBC के लिए 40 वर्ष दी गई है और
इसके लिए आप 23,600 सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपकी इंस्ट्रक्टर की भर्ती है और इसके लिए इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। इसके लिए आपका RSC व CTI किया होना जरूरी। व्यवसाय शिक्षा विभाग से अयोध्या जनपद से भर्ती 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 23,600 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी इंस्ट्रक्टर की इलेक्ट्रीशियन की भर्ती है। इलेक्ट्रीशियन CTI किया होना जरूरी है। व्यवसायिक शिक्षा विभाग से बाराबंकी जनपद से भर्ती 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आपकी जो एज लिमिट दी गई है जनरल कैटेगरी के लिए 40 वर्ष दी गई तथा SC ST और OBC के लिए इसमें थोड़ी छूट दी जाएगी नियमानुसार और 23,600 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी IT वर्ल्ड इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। इसके लिए आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा की ये भर्ती है और इसके लिए आपका COPA तथा CTI किया होना जरूरी। व्यवसायिक शिक्षा विभाग से अम्बेडकर नगर से भर्ती है आपकी 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 23,600 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी IT वर्ल्ड इंस्ट्रक्टर की आपकी इसकी भर्ती है। इसके लिए आपके बायो से आपने मेडिकल इंजीनियरिंग में या फिर आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और या फिर आपने CTI किया होना जरूरी है। व्यवसायिक शिक्षा विभाग से सुल्तानपुर नगर से ये भर्ती है आपकी और 23,600 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपके अटेंडेंट की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से गोंडा जनपद से भर्ती है आपकी और 11,713 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, आपकी स्टाफ नर्स की भर्ती है और इसके लिए आपका डिप्लोमा किया होना जरूरी है। जनरल नर्सिंग का और 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। गोंडा जनपद से भर्ती है 16,373 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। डॉक्टर की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना तथा SSC होना जरूरी है। आगरा जनपद से भर्ती उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अंदर 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 14,411 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी कंडक्टर की भर्ती है। ये भी आपकी आपके आजमगढ़ जनपद से भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना तथा SSC होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से भर्ती 14,411 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है, ये भी आपकी कंडक्टर की भर्ती है। इसके लिए आपको बरेली जनपद से भर्ती है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से और इसके लिए आपको 12th पास होना तथा SSC होना जरूरी है। 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 14,411 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। इसके लिए जो आपकी एज लिमिट दी गई है वो आपकी 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 40 वर्ष है। 18 से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। पुरुष या महिला, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है और आयु सीमा में मतलब छूट भी दी जाएगी 5 वर्ष की कैटेगरी के हिसाब से। अगली भर्ती आपकी कंडक्टर की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना तथा SSC होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से इटावा जनपद से भर्ती 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 14,411 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है और इसके लिए जो आपकी एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसमें आपको 5 वर्ष की छूट भी दी इसके लिए आपको 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी और इसमें आपको 14,411 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपकी ये भी आपकी कंडक्टर की भर्ती है और इसके लिए आपका 12th पास होना तथा SSC होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से चित्रकूट जनपद से भर्ती 14,411 आपको सैलरी मिलने वाली है। 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 18 से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 5 वर्ष की इसमें छूट दी जाएगी। पुरुष महिला कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है और ये अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी कंडक्टर की भर्ती है। ये भी आपकी इसके लिए आपको 12th पास होना SSC होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन से मेरठ जनपद से भर्ती 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और ये वही आपकी एज लिमिट इसमें सेम 18 से लेकर 40 वर्ष रहने वाली है। कैटेगरी के हिसाब से आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। 14,411 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली भर्ती है आपकी कंडक्टर की भर्ती है। ये भी आपको बनारसी जनपद से भर्ती है। 18 से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 14 मार्च तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और 14,411 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है और इसके लिए जो एज लिमिट है 18 से लेकर 40 वर्ष रखी गई है और 5 वर्ष की इसमें छूट भी दी जाएगी और जनरल के लिए अधिकतम जो एज बनारसी रिक्त पड़ता है वो 36। अगली भर्ती है आपकी परिचालक की भर्ती। इसके लिए आपका 12th पास होना था SSC होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से अयोध्या जनपद से भर्ती 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। पुरुष, महिला, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 14,411 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। जो भर्ती है आपकी परिचालक की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना तथा SSC होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से कानपुर नगर व कानपुर देहात से भर्ती 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आपकी एज लिमिट 18
18 से लेकर 40 वर्ष तक दी गई है। और इसमें जो क्षेत्र आपके कानपुर में रिक्त जनरल के 4 सीटें दी गई हैं, ओबीसी की 3 सीटें हैं, एससी की 3 सीटें हैं, एसटी की 1 सीट और ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं है। इस प्रकार से आपको इसमें सीटें दी गई हैं। और पुरुष महिला भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 14,411 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये भी आपके परिचालक की भर्ती है। ये आपके प्रयागराज जनपद से भर्ती है। इसमें भी आपका सेम रहेगा, मतलब 12th पास होना जरूरी है। 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी वो सेम रहेगी। और इसमें जो आपकी सीट दी गई हैं 38 सीटें हैं आपकी टोटल। जनरल की 21 है, ओबीसी की 6 हैं, एससी की 5 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 5 सीटें दी गई हैं। और इसके लिए पुरुष महिला भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी फ्रॉल कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगली जो भर्ती है, और 14,411 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपकी 12th पास होना जरूरी है। परिचालक की भर्ती है, इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है और ट्रिपल-सी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से भर्ती है, झांसी जनपद से। और 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपकी 5 सीटें दी गई। जनरल की 3 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है और एसटी की आपकी कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस की भी कोई सीट नहीं है। और इसमें आपको कैटेगरी वाइज छूट मिलेगी 5 वर्ष की। और 18 से लेकर 40 वर्ष का कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकता है। 14,411 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती आपकी परिचालक की भर्ती, इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है, ट्रिपल-सी आपका किया होना जरूरी है। और आपकी गोंडा जनपद से भर्ती 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और 14,411 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है परिचालक की भर्ती, इसके लिए आपको 12th पास होना तथा ट्रिपल-सी होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से सहारनपुर जनपद से भर्ती 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपकी जो 28 सीटें दी गई, जनरल के लिए 14, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीटें दी गई हैं। और 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष एज लिमिट है। 14,411 आपको सैलरी मिलने वाली है। 5 वर्ष तक आपको छूट भी दी जाएगी इस कैटेगरी वाइज। अगली भर्ती आपकी परिचालक की भर्ती है। ये भी आपकी इसके लिए भी होगा 12th पास होना, ट्रिपल-सी लखनऊ जनपद से भर्ती है। 14 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आपकी जो सीटें हैं वो आपकी 50 सीटें दी गई हैं, जिसमें आपकी जनरल के 21, ओबीसी के 8, एससी की 10, एसटी की 2, ईडब्ल्यूएस की 9 सीटें दी गई हैं। 5 वर्ष की आपको एज लिमिट में आपको छूट दी जाएगी। कैटेगरी वाइज 18 से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 14,411 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, यह आपकी परिचालक की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना, ट्रिपल-सी होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से भर्ती है, गोरखपुर जनपद से। और 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपकी जो सीटें दी गई हैं वो आपकी 54 सीटें इसके अंदर दी गई हैं, जिसमें आपकी जनरल की 26, ओबीसी की 15, एससी की 6, एसटी की कोई नहीं, ईडब्ल्यूएस की 7 सीटें दी गई हैं। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 14,411 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी स्पेशल एजुकेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। बेसिक शिक्षा विभाग से मेरठ जनपद से भर्ती 10,313 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगली भर्ती आपके आधार ऑपरेटर की भर्ती, इसके लिए आपका 12th पास होना तथा NCEET सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कौशाम्बी जनपद से भर्ती है। और इसमें आपको 12,500 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती आपकी है आपकी लैब अटेंडेंट की भर्ती है। इसके लिए आपका अनएजुकेटेड कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा जनपद से भर्ती है। अब बांदा से के अंदर से 13,616 आपको सैलरी मिलने वाली है। 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी स्टोर बॉय की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा जनपद से भर्ती, बांदा से 15,495 आपको सैलरी मिलने वाली। 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी स्वीपर की भर्ती है। इसके लिए आपको कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। बांदा जनपद से भर्ती, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा से 13,616 आपको सैलरी मिलने वाली है। 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास आसपास कोई अनएजुकेटेड बंदा है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है साइंस से। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा जनपद से भर्ती, बांदा से 15,495 आपको सैलरी मिलने वाली। 14 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपकी भर्तियां हैं। तो अगर आप इन भर्तियों के लिए पूरा विवरण देखना चाहते तथा आवेदन करना चाहते हैं तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इन भर्तियों का पूरा विवरण देख सकते हैं तथा आवेदन कर सकते हैं। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से लेबोरेटरी असिस्टेंट की भर्ती है और इसके लिए आपका एक पद दिया गया है। और इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है साइंस से और केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स से। और ये आपकी थर्ड पार्टी भर्ती है और महिला व पुरुष कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। और जो आपकी वर्तमान सैलरी 15,495 दी गई है। 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 2 वर्ष के लिए आपको रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद से भर्ती है। तो ये जो भर्तियाँ होती है 80% सरकारी होती है। इन फ्यूचर आपको परमानेंट होने का मौका भी इन भर्तियों के अंदर मिलता है तथा आपको परमानेंट होने का मौका भी इन भर्तियों के अंदर
मिलता है और आपकी सैलरी भी बढ़ती है। तो अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जिधर ये टाइमिंग दी गई है उधर जैसे ही टाइम खत्म हो जाता है, आवेदन शुरू होते हैं, तो इधर आवेदन करे का ऑप्शन आता है, तो उस पर जाकर आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं तथा उसके माध्यम से आप बिल्कुल फ्री में इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन आप अपने फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप 50 रुपये देकर साइबर कैफ़े पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और बिल्कुल फ्री में इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है अपने ज़िले अपने क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने की। तो अगर आप इन भर्तियों के योग्य तो इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की सरकारी नौकरियों से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए तथा उत्तर प्रदेश में संविदा भर्तियों से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके ज़िले की भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।